ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, बिल्कुल राइट है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय और धातु ऑक्साइड अम्लीय। ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय। धातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के क्षारीय, पता है तुम लोग को? तो वही बोला धातु ऑक्साइड का क्षारीय और धातु के अम्ल से जब क्षार है तो अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा तो अम्ल और क्षार मिल गया है, लवण और जल मिलाएगा यानी रासायनिक प्रतिक्रिया करेगा, ठीक है ना। लेकिन निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताया जो अन्य से भिन्न, अन्य से भिन्न। अब सुनो, हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड क्या होता है? धातु के ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का क्षारीय क्या होता है? क्षारीय क्या होता है? क्षारीय होता है। जैसे बोलेंगे, जैसे एग्जांपल ले लेंगे, यहाँ देखो सोडियम धातु है, उसका ऑक्साइड सोडियम धातु है, उसका ऑक्साइड क्षारीय हो गया है। मैग्नीशियम धातु है, उसका ऑक्साइड क्षारीय हो गया है। कैल्शियम धातु है, उसका ऑक्साइड क्षारीय हो गया है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसा धातु ऑक्साइड है जो दोनों गुण दिखाता है, उसे बोलते हैं वैधर्मी। क्या बोलते हैं? कुछ धातु का ऑक्साइड ऐसा है जिसमें दोनों गुण दिखाएगा, यानी वैधर्मी वो होता है। इसका मतलब हुआ कि उसमें जो अम्ल का भी गुण होगा और भस्म का भी गुण होगा, दोनों धर्म को मानने वाला वैधर्मी। क्या बोलेंगे? तो वैधर्मी। आप लोग बायोलॉजी को ट्रांसजेंडर बायोलॉजी बोले तो जिसमें लड़का लड़की दोनों गुण, ट्रांसजेंडर जिसमें धातु यानी अम्ल एवं भस्म दोनों गुण, वैधर्मी। क्या बोलते हैं? तो वैधर्मी क्या होता है? देखो, तो वैधर्मी ऑक्साइड देखेंगे, यही लिखते हैं वैधर्मी। क्या लिखते हैं? तो वैधर्मी यानी दोनों गुण को दिखाए, यानी अम्ल एवं भस्म दोनों गुण को दिखाए, उसे वैधर्मी क्या बोलते हैं? धातु का ऑक्साइड रहेगा लेकिन क्षारीय नहीं रहेगा, क्षारीय दोनों गुण को दिखाएगा, दोनों गुण को। जैसे सबसे पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड दो गो यहाँ पे याद कर लो, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर लिखा है कि मैंने दो गो, क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, दोनों वैधर्मी याद कर लो। इसी क्वेश्चन का 99% सॉल्व, 99% क्वेश्चन जो वैधर्मी का इसी से क्या हो जाता है, ठीक है। लेकिन और होता है, और क्या होता है? पीबीओ होता है, और क्या होता है? और SnO2 तीनों साइड होता है, और क्या होता है? बेरिलियम ऑक्साइड होता है। ये सारा वैधर्मी, सारा वैधर्मी। यानी इसके पास आएगा अम्ल तो बोलेगा आई एम भस्म, इसके पास आएगा भस्म तो बोलेगा आई एम अम्ल। समझ आ गया ना? ये दोनों गुण को दिखाएगा, दोनों गुण को दिखाएगा तो वैधर्मी क्या है। लेकिन हम जानते हैं धातु ऑक्साइड क्या होता है? अधातु ऑक्साइड का अम्लीय क्या होता है? अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? तो ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय। कुछ याद कर लो, याद करना काफी जरूरी है। जैसे बोलेंगे कार्बन ऑक्साइड CO2 नाइट्रस ऑक्साइड N2O, सल्फर ऑक्साइड SO2, अरे बेटा सल्फर ऑक्साइड SO2, ये सभी क्या है? ये सभी अधातु ऑक्साइड है, इसलिए अम्लीय। इसलिए लेकिन कुछ उदासीन होता है, कुछ ऑक्साइड ऐसा उदासीन होता है, क्वेश्चन पूछता है उदासीन ऑक्साइड, उदासीन क्या बोल रहा है? उदासीन ऑक्साइड याद कर लो, सब याद कर लो। एक क्वेश्चन में पूछना गदा वाला तांडव वाला तांडव। उदासीन ऑक्साइड में क्या आएगा? उदासीन ऑक्साइड में देखेंगे तो आएगा जल, पहले क्या आएगा? हाइड्रोजन के ऑक्साइड, यानी ये कुछ उदासीन है, क्या है? pH मान 7 कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन है, क्या है? उदासीन यानी pH मान 7 NO नाइट्रोजन ऑक्साइड उदासीन है, क्या है? यानी pH मान 7 सब हो गया। ये क्या हो गया? क्षारीय ऑक्साइड। ये क्या हो गया? वैधर्मी ऑक्साइड। ये क्या हो गया? अम्लीय ऑक्साइड। ये क्या हो गया? उदासीन ऑक्साइड। तो ये क्षारीय, ये क्षारीय, ये क्षारीय, लेकिन ये वैधर्मी है ना। सबसे अलग ये ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए स्क्रीन शॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए, सारा चीज बता दिए हैं।